जयपुर का भाव विभोर रामनिवास बाग की एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। शुक्रवार को रामनिवास बाग में एक अलग तरह की बयार बह रही थी। बाग का हर कोना दूर दराज से आए राजस्थानियों से अटा था, फिर भी नई कोपलें खिलती नजर आ रही थी। अल्बर्ट हॉल के सामने 3 मंच सजे थे। मंच इतने बड़े थे कि मिस्टर अल्बर्ट कम नजर आ रहे थे। एक मंच पूरी तरह साधु संतों की उपस्थिति से अनुग्रहित था। मेरे पास बैठे एक कार्यकर्ता ने कहा, अब 5 साल संस्कृति पर जोर रहेगा। रामनिवास बाग में यह एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह था। 3 मंच 3 संदेश दे रहे थे। शपथ का मंच, हम परिवर्तनशील हैं। संतों का मंच, हम हमारा मूल थामे रहेंगे। और तीसरा क्षत्रपों का मंच, जो कह रहा था कि हम अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों की आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत में जयपुर का यह शपथ स्थल आखिरी पड़ाव था। पार्टी का प्रयास, संकेत और संदेश ऐसे हों जो 2024 तक लोगों की याददाश्त में बने रहें। भजनलाल शर्मा परिवर्तनशीलता और निरंतरता बनाए रखने की भाजपा की नीति का सबसे सार्थक चेहरा है। फिर आज तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर बदलाव को मौन समर्थन दे दिया है। शपथ लेकर लौटते हुए जब भजनलाल प्रधानमंत्री से साक्षात हुए तो एक पल के लिए लगा कि उनकी भावुक आंखें मोदी से कह रही हों, एक साधारण कार्यकर्ता पर इतना भरोसा। मुस्कुराते मोदी भी भजनलाल के जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में थामकर मानो कह रहे हों, यह सिर्फ एक भजनलाल का चयन नहीं, पार्टी के काम के लिए परिवार तक से दूर रहना स्वीकार कर लेने वाले लाखों कार्यकर्ताओं की कर्मठता का सम्मान है। शपथ पश्चात अपनी पोस्ट में मोदी ने यह बात लिख भी दी, वर्षों तक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता, पूरे राज्य में भाजपा को मजबूत करने के अभूतपूर्व प्रयास करने वाले भजनलाल जी जरूर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। शपथ के बाद मोदी भजनलाल की पीठ पर थपकी देते हुए निकले। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से लंबी बातचीत की, दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को शुभकामनाएं दी, संतों को झुककर प्रणाम किया। इस संत समूह में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी थे, जिनके प्रति मोदी खास श्रद्धा रखते हैं। संतों के मंच पर भी फोटो और सेल्फी की मोह माया चल रही थी। नीचे वीआईपी दीर्घा के पीछे से शुरू होकर न्यू गेट तक जो जन सैलाब था, वहां भजन चल रहा था, तेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। कार्यकर्ताओं में से एक ने तभी कहा, अब जोर संस्कृति पर रहेगा। दूसरे ने कहा, मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, खुले में नॉनवेज मिलना बंद हो जाएगा। क्या बदलेगा और क्या बदलना चाहिए, यह अगले दिनों में पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मंच के सामने जमे मीडिया के लोग तो यह पता लगाना चाह रहे थे कि तीसरे मंच का सिटिंग अरेंजमेंट किस प्रोटोकॉल के तहत किया गया था। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह और अशोक गहलोत को एक साथ बैठाने का आइडिया किसका था, या फिर यह सिर्फ संयोगी था? हम सभी जानते हैं कि आरोप लगे थे कि गजेंद्र को वसुंधरा ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया था। गहलोत ने गजेंद्र के खिलाफ संजीवनी मामले में लगातार अपनी एजेंसियों को सक्रिय किए रखा, निकम्मा जैसे शब्दों से संबोधित भी किया। 2 दिन पहले ही दिल्ली की अदालत ने गहलोत के खिलाफ मानहानि केस में ट्रायल की अनुमति दी है। इस सबके बावजूद मंच पर तो ये तीनों नेता एक दूसरे का मान सम्मान ही कर रहे थे। इस मंच पर एनडीए नीति सरकारों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी बैठे थे। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की ताकत का प्रदर्शन था यह तीसरा मंच। इंडिया ने देख ही लिया होगा। भजनलाल सरकार में कौन से प्रशासनिक अधिकारी सत्ता का क्रियान्वयन करेंगे, इस बात में सबकी रुचि है। शपथ ग्रहण समारोह में सभी अफसर पंक्तिबद्ध बैठे थे। गहलोत सरकार की मुख्य सचिव उषा शर्मा, जिनके दायित्व विस्तार के खिलाफ भी भाजपा चुनाव आयोग में गई थी, वही मंच पर शपथ की कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। आम और खास के इस जलसे में भजनलाल का परिवार कुर्सियां खाली हो जाने के बाद भी बैठा था, सुरक्षा से घिरा हुआ। भजनलाल का डॉक्टर बेटा कुणाल लोगों के अभिवादन का जवाब हाथ जोड़कर दे रहा था। राजस्थान के गौरवमय इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। पन्ने पर किरदार है खुरदरी मध्यम वर्गीय जिंदगी जीते हुए मुख्यमंत्री के मंच तक पहुंचा एक साधारण राजस्थानी।